इस वक्त हर एक स्टूडेंट का एक ही मन में सवाल है कि भाई बोर्ड एग्जाम 2024 जो है वो कैसा होने वाला है, क्वेश्चन पेपर इजी आने वाला है या टफ होगा। क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स, टीचर्स कह रहे हैं कि 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्योंकि बदल गया है तो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है बहुत ज्यादा टफ, और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो इधर उधर हो गए हैं। तो रियलिटी क्या है, सच क्या है, और बीइंग अ सीबीएसई इवैल्यूएटर टीचर, मैं तुम्हें इस चीज को आज बहुत ही वेल मैनर्ड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैं तुमको बता दूंगा कि क्या कुछ कैसे तुम करोगे कि तुम बोर्ड एग्जाम 2024 में छक्के मार पाओगे, और बोर्ड एग्जाम 2024 का पैटर्न जो है वो इजी होगा तुम्हारे लिए या हार्ड होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो वेलकम बैक। अब यहां पे एक बड़ी बात मैं समझ सकता हूं, इस वक्त जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो डरे हुए हैं वो डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उनके स्कूल्स में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, या कुछ परसेंट अगर बच्चे कहा जाए 5-10%, तो उनके यहाँ जो हाफिज एग्जाम है वो भी हो चुका है। जहां नहीं हुआ है वहां पे टीचर्स के द्वारा, स्कूल टीचर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई तुम लोगों का हाफिज एग्जाम जो है वो बहुत टफ होगा। अब इसमें रियलिटी कितनी है मैं बताता हूं, बिल्कुल रियलिटी है। जो तुम लोग स्कूल में क्वेश्चन पेपर्स फेस कर रहे होगे, चाहे पीरियोडिक टेस्ट में, क्लास टेस्ट में, डेफिनेटली वो क्वेश्चंस थोड़े से वो टफ होंगे, जो कि मेरे ख्याल से वो सही भी है क्योंकि स्कूल वाले तुम्हें जो है वो तैयारी अच्छे से करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोर्ड एग्जाम 2024 भी बहुत टफ होगा? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि बोर्ड एग्जाम 2024 का जो एग्जाम का पैटर्न था अब वो 2024 में नहीं रहने वाला, यानी कि 2023 वाला जो था, ओके गेटिंग मी, 2023 वाला और 24 वाला सेम नहीं है। अब जैसे कि एग्जाम पैटर्न का सीबीएसई ने सैंपल पेपर ने एक सर्कुलर निकाल दिया था जिसमें बताया कि भाई जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सीधा 40% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। अगर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या कहा जाए तो उसको घटा दिया गया है, यानी कि 40% से 30%। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कैलकुलेशन को तो समझ ही नहीं पाते हैं कि जो 40 से था वो 50 हो गया, 40% वाला 30% हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? देखो इफेक्ट तो बहुत बड़ा पड़ा। अब अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर में तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या होता है, आइदर यू आर गेटिंग सिंगल नंबर और यू आर लूजिंग दैट नंबर। मतलब या तो वो तुम्हें नंबर मिल जाएगा अगर तुमने सही आंसर दिया, या तो वो तुम्हारा कट जाएगा पूरा का पूरा। मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने से तुम्हारे ऊपर में प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर विल बी नाउ मस्ट फॉर यू ऑल। मतलब मस्ट हो जाएगा वो चीज तुम्हारे लिए। अगर कंसेप्ट है तो तुम निश्चित तौर पे ये 50% जो है वो झंडे गाड़ के आओगे। वैसे तुम्हारा मोरल जो है वो थोड़ा बूस्ट कर जाए, इसलिए मैं तुमको बता दूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें मोर और लेस हर सब्जेक्ट के 15 से 20 सेट पेपर बने थे, ठीक है, और सारे सेट पेपर्स जो थे वो इजी ही थे। अब इजी का लेवल कितना था मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। इजी का लेवल जो था वो 70% वाज द क्वेश्चंस वर द क्वेश्चंस वर वेरी इजी लेवल के रखे माना गया मैक्सिमम टीचर्स के द्वारा, ठीक है। 20% जो क्वेश्चंस थे वो एवरेज माने गए और 10% जो है वो हार्ड क्वेश्चंस माने गए। अब ये 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर तुम इजी क्वेश्चंस की संख्या देखोगे तो वो फिर भी 65 to 70% क्वेश्चंस थे, जो कि एक स्टूडेंट को पास से बहुत ज्यादा पास करने के जगह पे खड़ा करता है। अब तुम लोगों का सवाल होगा, सर फिर बच्चे जो है वो फेल क्यों होते हैं? अब देखो, फेल होने का वजह क्या है? पहला तो है डर जो कि तुम पे छाया हुआ है। अब तुम मैथ्स की तैयारी कर रहे हो और अगर तुम बोलोगे कि सर मैं मतलब शर्मा वाला पढ़ लूं या मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर लूं या क्या कर लूं कि कैसे हो जाएगा, तो भैया तुम अब यहां पे एक चीज मिस कर जाते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक के पीछे भाग जाते हैं, मेन बुक यानी कि एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं, जबकि सीबीएसई बार बार कहता है कि उनके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनेंगे एनसीईआरटी से ही। तो मतलब एनसीईआरटी को तुमको लेके चलना है, साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम ले सकते हो, उसके बाद में रेफरेंस बुक अगर कुछ ले सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं ले सकते हो तो पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 से 7 साल के अगर तुम कर लेते हो और कुछ सैंपल पेपर कर लेते हो, तो मैं इतना तुमको गारंटी दे सकता हूं कि 80% प्लस तुम मार्क्स स्कोर करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन मैथ्स, इन एनी सब्जेक्ट, आइदर यू आर इन क्लास 10 और इन 12। तो मतलब ये हुआ कि भैया
स्कूल का क्वेश्चन पेपर का हार्ड लेवल होने से बोर्ड एग्जाम का 2024 का हार्ड लेवल होने का कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तुम किसी भी पर्टिकुलर टीचर से पूछोगे तो वो तुमको ये बताएंगे। तो मतलब करना क्या है, तैयारी हमें जोर शोर से करना है। और अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके से जो स्ट्रैटेजीज हम तुमको दे रहे हैं, बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट मंथ स्ट्रैटेजी, ठीक है, वीक स्ट्रैटेजी, जो मैं तुमको प्रोवाइड करा पा रहा हूं, 2 दिन से तो मेरी तबियत ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। तो इन स्ट्रैटेजीज को अगर तुम देख रहे हो और अगर तुम गौर से देख करके उसे फॉलो कर रहे हो तो 100% है कि मेरे तरफ से तुम अपने डायरी में लिख करके रख लो, 80-85% प्लस तुम स्कोर करोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। 95% स्कोर कर जाओगे अगर तुम पूरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो तुम बताओ मुझे कि क्या तुमने अभी तक कुछ भी फॉलो किया है कि नहीं किया है। और मैं कुछ MCQ सीरीज जो है वो लॉन्च करना चाहता हूं, उसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो मुझे बताओ। और जहां तक बात है कि क्वेश्चन पेपर 2024 का टफ होगा या इजी, तो मैं बोलूंगा इजी से एवरेज से थोड़ा सा हाई लेवल होगा, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, बोर्ड है तो ये होगा, ठीक है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि कंटिन्यूसली स्टडी में है, कंसिस्टेंट है, उसको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट अभी तक तुम नहीं हुए हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी आज इसी वक्त से शुरू करो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को तुम करोगे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर कर दो और लिख दो कमेंट सेक्शन में #बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।